जय जगन्नाथ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डैम्स ऑफ इंडिया का ये वीडियो मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डैम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप 75 सेलेक्टिव एमसीक्यूज जो हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए एंड तक जरूर देखिए और अपनी सिलेक्शन की तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि ये डैम आखिर होता क्या है। डैम एक मैनमेड या इंसान द्वारा बनाई गई संरचना होती है जो नदी या नाले पर बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पानी के प्रवाह को रोकना या नियंत्रित करना। डैम का उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, बाढ़ नियंत्रण और पानी का संचय जैसे कामों के लिए किया जाता है। एक डैम बनाने के लिए कई मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है इरिगेशन यानी खेती के लिए पानी का उपलब्ध कराना। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी नदी के पानी से बिजली का उत्पादन करना। तीसरा है फ्लड कंट्रोल यानी ज्यादा पानी को नियंत्रित करके बाढ़ से बचाव करना। चौथा है वाटर स्टोरेज यानी पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी को संचित करना। पांचवा है नेविगेशन यानी नदी के पानी को दिशा देना। इसका एक उदाहरण है फरक्का बैराज जो एक डैम है और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है ताकि गंगा के पानी को डाइवर्ट करके हुगली नदी पर भेजा जा सके। डैम बनाने का छठा उद्देश्य है इंडस्ट्रियल यूज यानी इंडस्ट्रीज को पानी की सप्लाई देना। ये जो टेबल आपके स्क्रीन पर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेबल को हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। जलपुर डैम which is located at the border of Odisha and Andhra Pradesh is built on which tributary of Godavari river? आपको बताना है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में स्थित जलपुर डैम गोदावरी नदी की किस सहायक नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है मचकुंड रिवर। जलपुर डैम मचकुंड रिवर पर बनाया गया है और इसे मचकुंड डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है पोलावरम डैम विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? आंध्र प्रदेश में स्थित पोलावरम बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है गोदावरी। पोलावरम डैम गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। सोमासिला डैम विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? आंध्र प्रदेश में स्थित सोमासिला बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है पेनार रिवर। सोमासिला डैम पेनार नदी पर बनाया गया है। अब आपके लिए एक जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि आंध्र प्रदेश में स्थित पेनार नदी और कृष्ण नदी के बीच नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कोरोमंडल कोस्ट से पैरेलल में कौन सी पहाड़ी फैली हुई है? इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आपकी जानकारी के लिए हमने इस सवाल के जवाब को इंडियन जियोग्राफी के सेट 4 में कवर किया हुआ है। तो जल्दी से कमेंट कर दो आप इस सवाल का जवाब। पेनार नदी और कृष्ण नदी के बीच में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कोरोमंडल कोस्ट से पैरेलल में कौन सी नदी फैली हुई है? ठीक है, कर दिया आपने कमेंट। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। श्रीसाइलम डैम विच इज लोकेटेड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इज बिल्ट ऑन विच रिवर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच स्थित श्रीसाइलम बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। श्रीसाइलम डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर स्थित है और ये भारत का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। ठीक है, श्रीसाइलम डैम जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर बनाया गया है वो भारत का आज तक का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है कृष्णा रिवर। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेसनरी डैम है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसी से बनता है नागार्जुन सागर लेक। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निजाम सागर डैम विच इज लोकेटेड इन तेलंगाना इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? तेलंगाना में स्थित निजाम सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है मंजीरा। निजाम सागर डैम मंजीरा नदी पर बनाया गया है। मंजीरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है रंगा नदी डैम विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित रंगा नदी बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है रंगा नदी। रंगा नदी बांध रंगा नदी रिवर पर बनाया गया है। रंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अगला सवाल है दिबांग डैम विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिबांग बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है दिबांग नदी। दिबांग नदी पर ही दिबांग डैम बना हुआ है। दिबांग नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दुधवा डैम विच इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ इज बिल्ट ऑन विच रिवर? छत्तीसगढ़ में स्थित दुधवा बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है महानदी। दुधवा डैम महानदी रिवर पर बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है।
अगला है गैंगरेल डैम विच इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ इज बिल्ट ऑन विच रिवर। छत्तीसगढ़ में स्थित गैंगरेल बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है महानदी। गैंगरेल डैम महानदी रिवर पर बनाया गया है। इसे पंडित रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गैंगरेल डैम को पंडित रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। कोहिरा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कोहिरा बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कोहिरा डैम बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ये कोहिरा नदी पर बना है, जो कि कर्मनास नदी की एक सहायक नदी है, और कर्मनास नदी गंगा की सहायक नदी है। कोहिरा डैम की स्थापना 1962 में हुई थी और ये दुर्गावती रिजर्वर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अगला सवाल है नागती डैम विच इज लोकेटेड इन बिहार इज बिल्ट ऑन विच रिवर। बिहार में स्थित नागती बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है नागती नदी। नागती बांध नागती नदी पर बनाया गया है, और नागती नदी कोयल नदी की सहायक नदी है। नागती बांध से बना है नागती बर्ड सेंचुरी, और इसे 2024 को रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था। कौशल्या डैम विच इज लोकेटेड इन हरियाणा इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हरियाणा में स्थित कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है कौशल्या नदी। कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर ही बनाया गया है, और कौशल्या नदी घाघर नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है कोनार डैम विच इज लोकेटेड इन झारखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर। झारखंड में स्थित कोनार बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है कोनार नदी। कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। कोनार नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। मसंजोर डैम विच इज लोकेटेड इन झारखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर। झारखंड में स्थित मसंजोर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है मयूराक्षी। मसंजोर डैम मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, और इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है पांचेत डैम विच इज लोकेटेड इन झारखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर। झारखंड में स्थित पांचेत बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है दामोदर नदी। पांचेत बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, और इसे सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। माइथोन डैम विच इज लोकेटेड इन झारखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर। झारखंड में स्थित माइथोन बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है बराकर नदी। माइथोन बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। बराकर नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। इसके अलावा बराकर नदी पर तिलैया डैम भी बना हुआ है, और ये तिलैया डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला बांध है, जिसे 1953 में बनाया गया था। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन भारत का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने 4 डैम्स और एक बैराज बनाया, और वो 4 डैम्स हैं तिलैया, कोनार, मैथोन और पंचेत। इसके अलावा डीवीसी ने एक बैराज बनाया जिसका नाम है दुर्गापुर बैराज, जो वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। एक बात और, डैम और बैराज के बीच क्या डिफरेंस होता है? डैम और बैराज के बीच क्या डिफरेंस होता है? डैम एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो पानी को बड़े रिजर्वर में जमा करता है, जिसका यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए होता है। बैराज एक डाइवर्शन डैम होता है जिसमें बड़े रिजर्वर नहीं होते, और इसे सिंचाई या नदी की पानी को दिशा देने के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। तुंगभद्र डैम विच इज लोकेटेड इन कर्नाटक इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कर्नाटक में स्थित तुंगभद्र डैम किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है तुंगभद्र नदी। तुंगभद्र डैम तुंगभद्र नदी पर ही बनाया हुआ है। तुंगभद्र नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगला सवाल है द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया इज बिल्ट ऑन विच रिवर। आपको बताना है भारत का सबसे पुराना बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा है। कलानाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है, और इसे कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण चोल वंश के राजा करिकलन ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ कावेरी नदी। भारत का सबसे पुराना डैम कलानाई बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है कोनिया डैम विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र इज बिल्ट ऑन विच रिवर। महाराष्ट्र में स्थित कोनिया बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है कोनिया नदी। कोयना डैम कोयना नदी पर ही बनाया गया है, और ये कोयना नदी भी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। जायकवाड़ी डैम विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र इज बिल्ट ऑन विच रिवर। महाराष्ट्र में स्थित जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है गोदावरी। जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो चलते हैं अगले सवाल में। सेरलुई बी डैम विच इज लोकेटेड इन मिजोरम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। मिजोरम में स्थित सेरलुई बी बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है सेरलुई नदी। सेरलुई बी डैम सेरलुई नदी पर ही बना हुआ है। अगला सवाल है
बिसालपुर डैम विच इज लोकेटेड इन राजस्थान इज बिल्ट ऑन विच रिवर? राजस्थान में स्थित बिसालपुर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है बाणास नदी। बिसालपुर बांध बाणास नदी पर बनाया गया है। बाणास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाणास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। बाणास नदी पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यह भी याद रखिए। अगला देखते हैं। राणा प्रताप सागर डैम विच इज लोकेटेड इन राजस्थान इज बिल्ट ऑन विच रिवर? राजस्थान में स्थित राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान के रावतबटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर डैम किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है। कोटा बैराज विच इज लोकेटेड इन राजस्थान इज बिल्ट ऑन विच रिवर? राजस्थान में स्थित कोटा बैराज किस नदी पर बना है? इसका भी राइट आंसर है चंबल नदी। कोटा बैराज राजस्थान के कोटा शहर में चंबल नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम और कोटा बैराज ये तीनों चंबल वैली प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। इसके अलावा कोटा का जवाहर सागर डैम भी चंबल वैली प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट से आपको क्या क्या याद आना चाहिए? राणा प्रताप सागर डैम जो राजस्थान में है, गांधी सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है, कोटा बैराज और जवाहर सागर डैम ये दोनों राजस्थान में है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। मैतूर डैम विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तमिलनाडु में स्थित मैतूर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। मैतूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है और ये तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और मैतूर डैम के रिजर्वायर का नाम है स्टैनली रिजर्वायर। क्या है? स्टैनली रिजर्वायर। अगला सवाल है। भवानी सागर डैम विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तमिलनाडु में स्थित भवानी सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है भवानी नदी। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर ही बना हुआ है। भवानी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा राजा सागर डैम विच इज लोकेटेड इन कर्नाटक इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है कावेरी। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है और ये कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अलमत्ती डैम विच इज लोकेटेड इन कर्नाटक इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कर्नाटक में स्थित अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है और इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सरदार सरोवर डैम विच इज लोकेटेड इन गुजरात इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह गुजरात का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। नर्मदा नदी को लाइफलाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश भी कहा जाता है और ये भारत की सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगला सवाल है। उकाई डैम विच इज लोकेटेड इन गुजरात इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गुजरात में स्थित उकाई बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है तापी नदी। उकाई डैम तापी नदी पर बनाया गया है। यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वर है। मचकुंड डैम विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? आंध्र प्रदेश में स्थित मचकुंड डैम किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है मचकुंड नदी। मचकुंड डैम मचकुंड नदी पर बनाया गया है। इसे जलपुर डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है। हीराकुद डैम विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा इज बिल्ट ऑन विच रिवर? उड़ीसा में स्थित हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है महानदी रिवर। हीराकुद डैम महानदी रिवर पर बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा के संबालपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल। इंदिरा सागर डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसे पुनासा डैम भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और जल संचय क्षमता के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला है। तावा डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित तावा बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है तावा नदी। तावा बांध तावा नदी पर ही बना हुआ है। तावा नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है। बरगी डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित बरगी बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है नर्मदा। बरगी डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कोलार डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित कोलार बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब है कोलार नदी। कोलार डैम कोलार नदी पर बनाया गया है। यह नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है।
अगला सवाल है भाखरा नंगल डैम विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखरा नंगल बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है सतलेज रिवर। भाखरा नंगल डैम सतलज नदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। पोंग डैम विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंग बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है ब्यास नदी। पोंग डैम ब्यास नदी पर बनाया गया है। ब्यास नदी इंडस नदी की एक सहायक नदी है। अगला सवाल देखते हैं। टेहरी डैम विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर। उत्तराखंड में स्थित टेहरी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है भागीरथी नदी। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। भाखरा डैम विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखरा बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है सतलज नदी। भाखरा डैम सतलज नदी पर बना हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश के बिसालपुर जिले में भाखरा गांव के पास स्थित है। भाखरा डैम भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। इससे गोविंद सागर रिजर्वायर का निर्माण होता है, जो इंदिरा सागर और नागार्जुन सागर के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्वायर है। भाखरा डैम भाखरा नंगल प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है और नंगल डैम है इस प्रोजेक्ट का छोटा वाला हिस्सा। अगला सवाल है मुल्ला पेरियार डैम विच इज लोकेटेड इन केरला इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। केरल में स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है पेरियार नदी। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी केरला की सबसे बड़ी नदी है और इसे लाइफलाइन ऑफ केरल के नाम से भी जाना जाता है। सतानूर डैम विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तमिलनाडु में स्थित सतानूर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है थेम्पेनाई नदी। सतानूर डैम थेम्पेनाई नदी पर बनाया गया है। अपर भवानी डैम विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तमिलनाडु में स्थित अपर भवानी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है भवानी रिवर। अपर भवानी डैम भवानी नदी पर बनाया गया है। ये अपर भवानी डैम और भवानी सागर डैम दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग। अपर भवानी डैम तमिलनाडु के ऊटी के पास स्थित है और भवानी सागर डैम तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला सवाल है बलीमेला डैम विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा इज बिल्ट ऑन विच रिवर। उड़ीसा में स्थित बलीमेला बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है तिलेरु नदी। बलीमेला डैम उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में सिलेरू नदी पर बनाया गया है। धारोई डैम विच इज लोकेटेड इन गुजरात इज बिल्ट ऑन विच रिवर। गुजरात में स्थित धारोई बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है साबरमती नदी। धारोई डैम गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में साबरमती नदी पर बनाया गया है। कुलेखानी डैम विच इज लोकेटेड इन नेपाल इज बिल्ट ऑन विच रिवर। नेपाल में स्थित कुलेखानी बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है कुलेखानी नदी। कुलेखानी डैम नेपाल के कुलेखानी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है लोकटक डैम विच इज लोकेटेड इन मणिपुर इज बिल्ट ऑन विच रिवर। मणिपुर में स्थित लोकटक बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है मणिपुर नदी। लोकटक डैम मणिपुर नदी पर बनाया गया है, जिसे इम्फल नदी भी कहा जाता है। लोकटक डैम इताई बैराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मणिपुर के लोकटक लेक में पानी के फ्लो को रेगुलेट करता है। दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ लोकटक लेक पर स्थित है। ये संगाई डियर का आखिरी प्राकृतिक हैबिटेट है और इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। लोकटक लेक में पाए जाने वाले फ्लोटिंग आइलैंड्स फूडिम्स कहलाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। तीस्ता डैम विच इज लोकेटेड इन सिक्किम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सिक्किम में स्थित तीस्ता बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है तीस्ता नदी। तीस्ता डैम तीस्ता नदी पर बनाया गया है। इडुक्की डैम विच इज लोकेटेड इन केरला इज बिल्ट ऑन विच रिवर। केरल में स्थित इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है पेरियार नदी। इडुक्की डैम पेरियार नदी पर बनाया गया है। कदाना डैम विच इज लोकेटेड इन गुजरात इज बिल्ट ऑन विच रिवर। गुजरात में स्थित कदाना बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है माही नदी। कदाना बांध माही नदी पर बनाया गया है। रंगित डैम विच इज लोकेटेड इन सिक्किम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सिक्किम में स्थित रंगित बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है रंजित नदी। रंगित डैम रंजित नदी पर बनाया गया है। रंजित नदी तीस्ता नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। उकाई डैम विच इज लोकेटेड इन गुजरात इज बिल्ट ऑन विच रिवर। गुजरात में स्थित उकाई बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है तापी नदी। उकाई बांध तापी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है भवानी सागर डैम विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तमिलनाडु में स्थित भवानी सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है भवानी नदी। रंजीत सागर डैम विच इज लोकेटेड इन पंजाब इज बिल्ट ऑन विच रिवर। पंजाब में स्थित रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है रावी। रंजीत सागर डैम रावी नदी पर बनाया गया है। इंद्रावती डैम विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा
इज बिल्ट ऑन विच रिवर? उड़ीसा में स्थित इंद्रावती बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। रिहन डैम विच इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिहन डैम के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रिहंद बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है रिहंद नदी। रिहंद डैम रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। उरी डैम विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जम्मू और कश्मीर में स्थित उरी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है झेलम नदी। उरी बांध झेलम नदी पर बनाया गया है। फरक्का बैराज विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ट ऑन विच रिवर? वेस्ट बंगाल में स्थित फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है गंगा नदी। फरक्का बैराज गंगा नदी पर बनाया गया है ताकि गंगा नदी के पानी को हुगली नदी की तरफ डाइवर्ट किया जा सके। इडुक्की आर्च डैम विच इज लोकेटेड इन केरला इज बिल्ट ऑन विच रिवर? केरल में स्थित इडुक्की आर्च बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है पेरियार नदी। इडुक्की आर्च डैम पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचा आर्च डैम है। इंदिरा सागर डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है और इंदिरा सागर रिजर्वर भारत का सबसे बड़ा रिजर्वर है। ओमकारेश्वर डैम विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुद डैम विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा इज बिल्ट ऑन विच रिवर? उड़ीसा में स्थित हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? द राइट आंसर इज महानदी। हीराकुद डैम महानदी पर बनाया गया है। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जम्मू और कश्मीर में स्थित रटल जल विद्युत बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है चेनाब। रटल डैम चेनाब नदी पर बनाया गया है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जम्मू और कश्मीर में स्थित किशनगंगा जल विद्युत बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है किशनगंगा नदी। किशनगंगा डैम किशनगंगा नदी पर बनाया गया है। किशनगंगा नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है। रेणुका सागर डैम विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ड ऑन विच रिवर? कर्नाटक में स्थित रेणुका सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है मलाप्रभा नदी। रेणुका सागर डैम मलाप्रभा नदी पर बनाया गया है। मलाप्रभा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। सुपा डैम विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कर्नाटक में स्थित सुपा बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है काली रिवर। सुपा बांध काली नदी पर बनाया गया है। रामगंगा डैम विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर? उत्तराखंड में स्थित रामगंगा बांध इस नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है रामगंगा नदी। रामगंगा डैम रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है और ये रामगंगा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अगला सवाल है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित सुबनसिरी लोअर जल विद्युत बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी लोअर डैम सुबनसिरी नदी पर ही बनाया गया है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। दुर्गापुर बैराज विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ट ऑन विच रिवर? वेस्ट बंगाल में स्थित दुर्गापुर बैराज किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है दामोदर नदी। दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी पर बनाया गया है। हाउ मेनी डैम्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने बांध हैं? सही जवाब है 5300। भारत में लगभग 5300 बांध हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत के सबसे अधिक बांध हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे छोटा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है चेरुथोनी डैम। चेरुथोनी डैम केरला के इडुक्की जिले में स्थित है और ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। Which river has the highest number of dams in India? भारत में किस नदी पर सबसे अधिक बांध बने हैं? इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी पर भारत के सबसे अधिक बांध और बैराज बने हुए हैं। तो ये थे डैम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप 75 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।